वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीते श्री नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात स्वामी प्रभु पूज्यपाद स्वामी प्रभुपाद जी और मेरे जितने भी शिक्षक गुरु हैं उनके श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सब भक्तजन श्रोतागण जितने भी ऑनलाइन में सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे रिकॉर्डिंग, तो सभी वैष्णव के चरणों में जो है यथा योग मन दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हमारा जो टॉपिक है प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं। तो जैसे हमने जानते ही हैं कि श्रीमद् भागवत जो है सारे शास्त्रों का सार है और उनमें ही जो है भगवान के सत्य स्वरूप जो है कृष्ण, उनका जो है निरूपण हुआ है। उनके बारे में अच्छी तरह से बताया गया है कि भगवान कौन है। और इसी तरह से श्रीमद् भागवत में जो है भगवान और भगवान के भक्तों की कथाएं बताई गई हैं और उन्हीं की सर्वश्रेष्ठता क्या है। भक्तों के माध्यम से ही भगवान की महिमा प्रकाशित होती है और भगवान के माध्यम से भक्ति की महिमा प्रकाशित होती है। तो जैसे परम पुरुषोत्तम जो भगवान श्री कृष्ण है, प्रत्येक जीव को जो है ना अपने अचिंत्य सौंदर्य और माधुर्य से आकर्षित करते हैं। भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है कि उनका चित्त को आकर्षित करने वाला उनका सौंदर्य है और उनका माधुर्य, उनकी माधुर्य में मुस्कान, उनकी माधुर्य में लीलाएं जो है वो मतलब किसी भी जीव को जो भी उनको श्रवण करता है उसके हृदय को जो अपने तरफ खींच लेता है ना। वे आत्मा के जितने भी भगवान को जब भजन करते हैं ना तो उनका अनुभव होता है। तो जो आत्मा के अनुभव को जो प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के उत्तम श्रेणी के भक्त जो होते हैं तो वो पूजित होते हैं। तो अलग अलग अनुभव के अनुसार भक्तों की श्रेणियां भी वैसे ही है। तो ये भक्त भगवान को जो श्री कृष्ण की सेवा के स्तर के माध्यम से जो है ना अलग अलग स्तर के होते हैं। कोई उनके शांत भाव, जैसे 5 रस भी बताए गए हैं, कोई शांत भाव है, दास भाव है, सख्य भाव है। तो ये तो फिर भी सेवा और प्रेम के प्रति प्रेम प्रदान करने वाले हैं, प्रेमी भक्तों की संख्या है। तो उसमें भी जो लेकिन जो शांत भाव के आते हैं, तो कोई उनको ब्रह्म के रूप में पूजता है, कोई परमात्मा के रूप में और कोई भगवान के रूप में। तो जैसे जैसे जीव का जो जो स्तर होता है, जैसा अधिकार होता है, उसी अधिकार के अनुसार ही वो भगवान की आराधना साधन भजन करके जो है उनके अनुभव को प्राप्त करते हैं। तो उनके प्रति जो सेवा के जो स्तर हो गए, उनकी जो अतरंगता होता है, तो भगवान के ज्ञान के तारतम्य से विभिन्न प्रकार के ये भक्त भी होते हैं। परमार्थिक उन्नति का जो सबसे बड़ा पहला जो एक अवस्था आती है, तो वो भक्त परमार्थिक उन्नति प्रथम अवस्था का भक्त जो वह है जिसके लिए जो भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान और सर्वदा प्रधान रहता है। यानी अगर भक्तों की श्रृंखला में देखा जाए तो सबसे पहला भक्त वो जो भगवान को भगवान मतलब ऐश्वर्य पूर्ण भगवान को मानता है, भगवान के ऐश्वर्य का पूरे तरह से उसको ज्ञान होता है और वही प्रधान होता है कि भगवान क्या हमारे मालिक हैं, वही सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, वही सृष्टि को चलाने वाले हैं, हम उनको क्या देंगे, वो ही हमें सब कुछ देने वाले हैं। इस तरह के ऐश्वर्य बुद्धि जो उनके पास रहती है। तो ऐसे में भी जो ऐसे श्री भगवान का ऐसा परम भक्त जो है ना, जो जितने भी ऐसे भक्त होते हैं,
तो भगवान के दिव्य ज्ञान जो है संपूर्ण रूप से जानता है कि कृष्ण कौन है। अगर इस तरह का जो साधारण, ये सभी क्या बोल रहे हैं, साधारण भक्तों की बातें हो रही हैं। तो अभी जो साधारण भक्तों में भी जो परम भक्त होते हैं, तो वो भगवान के स्वरूप का उनको पूरी तरह से ज्ञान होता है कि कृष्ण कौन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, माया क्या है, दिव्य प्रेम क्या है, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति के जो विभिन्न स्तर क्या है, वो इन सब चीजों का पूरा ज्ञान रखते हैं। तभी वो और उनके अंदर लेकिन ऐश्वर्य की प्रधानता ही रहती है। और कृष्ण के जो कृष्ण भी होते हैं, वो भी अपने भक्तों को जो प्रेम है प्रदान करके और उनको अमृत जैसा अनुभव कराते हैं, उनको तारतम्य और उनका जो प्रेम होता है एक दूसरे के आदान प्रदान से भगवान जो है भक्ति के माधुर्य का स्वादन करते हैं, और जो भक्त है वो भगवान के माधुर्य का करते हैं। तो ऐश्वर्य भाव परम पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करने वाले भक्तों की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी एक उदाहरण आता है, भक्तराज महाराज प्रहलाद। यानी भक्तराज अर्थात भक्तराज किसे कहते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम से संपन्न महान भक्तों के जो राजा है ना, उनको बोलते हैं भक्तराज। भक्तराज प्रहलाद किस प्रकार भगवान के अद्भुत अतुलनीय भक्त है, उनकी जो शिक्षाएं है ना, वो हृदय में घर करने वाली है। यदि कहते हैं ना कि हमें भगवान का भक्त बनना है, तो हमें भक्त प्रहलाद, जितनी भी जो भक्त के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, तो भक्त के अंदर प्रहलाद महाराज जी के अंदर भी जिस तरह की क्वालिटीज थी, तो उन क्वालिटीज को हमें भी अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। तभी जाके कहते हैं कि भक्ति का हम आस्वादन कर पाएंगे। क्योंकि जितनी भी श्रीमद् भागवत में भगवान की कथाएं हैं, तो अपने रूप माधुर्य लीलाओं से तो के कहते हैं भक्तों को तृप्त करते हैं, उनको सुख प्रदान करते हैं। और उनके भक्तों का जो चरित्र होता है, तो जितने भी श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं, तो भक्तों के जितने भी चरित्र हैं, तो उनसे हमें बहुत सीख मिलती है, शिक्षाएं मिलती है, जिससे कि इस धरातल में हम लोग जो भजन साधन करते हुए जो है हम आगे बढ़े, कैसे भगवान को प्राप्त हम कर सकते हैं। तो वही प्रहलाद महाराज जी के बारे में भी यही बताया जाता है कि भक्त प्रहलाद महाराज जी की जितनी भी शिक्षा है, क्योंकि उनकी कितनी छोटी सी उम्र थी और वो कैसे कुल में आए, तो धीरे धीरे हम इन सब चीजों के बारे में अभी श्रवण करेंगे। तो छोटे से भक्त प्रहलाद महाराज है, यानी भक्ति जो है छोटे से बच्चों से ही स्टार्ट होती है। तो पहले भी हम लोग के पहले की क्लास में भी यही बताया कि बच्चों के जो संस्कार है वो हमसे ही आएंगे। अब आप लोग जो है, जैसे अभी इस वाले ग्रुप में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आप लोगों में सिर्फ एक है कि जो कुछ ही लोग हैं जो इस ग्रुप में आते, नहीं तो कितने सारे लोग हैं। तो यहाँ पर कहते कि उन लोगों को नहीं अभी भगवत भक्ति का कुछ शायद उनके हृदय में वो तारतम्य नहीं बैठ पा रहा है, या वो उनके हृदय में भक्ति की जगह नहीं बन पा रही। नहीं तो जैसे 8:30 के जितना जो ज्वाइन किया है आप लोगों ने कृष्ण की ओर, यानी कहते कि जब भगवान की ओर जाने का सोचा है, तो जब तक पूरे रास्ता चलना है तो साथ में मिलके चलना चाहिए। आप लोग बहुत कितने सारे लोग हैं और कितने कम लोग आप लोग क्लास को इसको अटेंड करते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अ, उन्हीं भक्तों का सार्थक होता है कि जो प्रयास करते हैं, है ना, जो भगवान को जानना चाहते हैं और भगवान की जिनके ऊपर कृपा होती है वही क्लास अटेंड कर पाता है। हमें लगता है कि हम नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या हम नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान स्वयं जो है वही क्लास अटेंड करता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। हमारे अनर्थ हमें क्लास नहीं अटेंड करने देते हैं। तो हमें जो है अच्छी तरह से अपने, अगर कहीं पे मन इधर उधर भाग भी रहा तो पकड़ के अपने क्लास के टाइम पे, क्योंकि वेनेसडे वेनेसडे ही आप लोगों की रिवीजन क्लास होती है, सैटरडे को क्लास होती है। और भी हम लोग आप लोगों को बहुत सारे कथाओं के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको मतलब इंकरेज करते रहते हैं भक्ति करने के लिए। तो आप लोग भी थोड़े से एफर्ट करके और अच्छी तरह से भजन करने का प्रयास करें। आप लोग जो है भावी, क्योंकि इस ग्रुप में हर तरह के हैं, बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं और माताएं बहनें भी हैं। तो आप लोग ही वो नींव हो। अगर कहते हैं ना, एक घर में अगर एक भक्त भी आ गया, तो उसके घर वो पूरा जो उसका कुल है ना वो तर जाएगा।
क्योंकि एक भक्ति का ही ऑरा जो है, अगर शुद्ध भक्ति में वो उतर जाता है तो वही जो है पूरे, उसकी खुशबू इतनी पूरे में फैलती जाएगी, तो जो भी उसके संपर्क में आएंगे, अपने परिवार के लोग, बाहर के लोग, जितने भी लोग आएंगे, तो वो उन्हीं से कहते हैं कि वो उसकी सुगंध इतनी फैलती चली जाएगी, सब लोग उसी ऑरे में आ जाएंगे। तो आप लोग जो बच्चे हैं, बच्चे लोग जो क्लास सुनते हैं, तो वो तो भविष्य हमारे उनका, तो आप लोग अपने घर पे ये बीज बोएंगे तो बच्चों पे संस्कार पड़ेगा। बच्चे देखेंगे एकादशी का व्रत करना है, कथा पढ़नी है, आप लोग कुछ शिक्षाएं ग्रहण करेंगे और आचरण में लेकर आएंगे, तो बच्चे भी उन सब चीजों का फॉलो करेंगे। लेकिन हमें भी बड़ी दृढ़ता के साथ करना है। तो भक्त प्रहलाद प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि किस तरह से हमें भजन साधन करना चाहिए, कैसे धैर्य धारण करना चाहिए। छोटे से बालक है लेकिन उनके अंदर गजब की शक्ति है ना। तो उसमें कहते हैं कि कौन कौन से गुण है जो प्रहलाद महाराज जी के ना, जैसे वो बड़े दैन्य है, तो भक्ति का गुण क्या है, जिनके अंदर भक्ति आएगी उनके अंदर दैन्यता रहेगी रहेगी। किसी तरह का कोई भय नहीं है, कोई मान सम्मान का किसी तरह का लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह, वो इन सब चीजों से बहुत दूर है, बड़े ही दीनहीन है, निष्कपटता, और उनके अंदर कपटता भी किसी तरह की नहीं है। जहाँ पे निष्कपट हृदय है वहीं पर ही भगवान का वास है, वहीं पर ही जाके भगवान के लिए जो रास्ता, निष्कपट हृदय में भगवान वास करते हैं, और हृदय को वो जो चित्त को मार्जन करके प्रकाशित कर देते हैं, तो वहां पे चिद वस्तु जो है फिर वहां पे प्रकाशमान हो जाती है। और साथ में सहिष्णुता, उनके अंदर गजब की सहन शक्ति है, क्योंकि अब आगे जाके हम श्रवण करेंगे किस तरह से हिरण्यकश्यप जो है कितने अत्याचार करते हैं प्रहलाद महाराज जी के ऊपर, लेकिन फिर भी उनका हृदय जो है बिल्कुल डगमगाता नहीं है, उनको किसी तरह का कोई भय नहीं है, जो कुछ भी आता है वो उसी चीज को सहते हैं। तो हमारे जो गुरु महाराज है उन्होंने बहुत जगह पर कहते कि इस तरह की शिक्षाओं को, क्योंकि हमारे जो प्रभुपाद श्री प्रभु सरस्वती प्रभुपाद जी हैं पूज्यपाद, तो उन्होंने कम से कम मतलब प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा को एक नहीं दो बार नहीं, कम से कम 108 बार उन्हीं से, मतलब इस जो प्रहलाद महाराज जी का वो है आख्यान, उनको 108 बार पढ़ा है। तो सोचो कि कितनी गहराई होगी। हमें लगता है कि हमने एक बार पढ़ लिया तो समझ में आ गई चीजें, लेकिन कहते सरस्वती प्रभुपाद जी, पूज्यपाद सरस्वती प्रभुपाद जी, उन्होंने जब मतलब पढ़ा, तो सोचो एक बार, वो तो कितने पहुंचे हुए संत हैं, सिद्ध पुरुष है, वो जब एक बार पढ़ा होगा तो क्या उनको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने 108 बार किया। और उन्हीं परंपरा को आगे करते हुए, उन्हीं की आज्ञा को बांधते हुए जो है भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने भी इनका हर जगह पे, जब नरसिंह चतुर्दशी आती है तो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जो है 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन पहले ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनमें अगर एक एक शिक्षाओं को अगर गहराई से लिया जाए तो इनका बहुत डेप्थ है, और वही हृदय में, वो हमारी भक्ति में एक ज्वलित पदार्थ की तरह कार्य करती है, कि उत्कंठा को बढ़ाने वाला कार्य करते हैं। तो जब शुद्ध भक्तों के मुख से जब हम उनके चरित्र को सुनते हैं, उनकी शिक्षाओं को सुनते हैं, तो वो हमारे हृदय को मजबूती प्रदान करते हैं कि ताकि हम कैसे हमें भजन करना चाहिए। तो उनका भी भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी भी, गुरुदेव भी हर जगह जगह पर जो है, कभी हमेशा ही श्रीमद् भागवत का जो प्रहलाद महाराज जी का बड़ा ही वैशिष्ट है, और उनकी कथाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से ऐसे सरलतम उसमें करके सामने वो परिवेशन करते थे कि वो हृदय में उतर चली जाती थी। तो ये जो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं बड़ी दुर्लभ शिक्षाएं हो, उनको हृदय में किस तरह से धारण करना है, कैसे करना है, उन सब चीजों को हम श्रवण करके प्रयास करेंगे कि वो भी हमारे हृदय में जो है आए, और कहते हैं कि हम ग्रहण कर पाए और भजन में हम आगे बढ़े। तो कहते हैं भक्ति का दूसरा गुण क्या, उनके अंदर बड़ी गजब की सहिष्णुता देखी जाती है, और आदर्श को अपने जीवन में जो है लाना होगा। सहिष्णुता हो गया, दैन हो गया, निष्कपटता हो गए, तो इन सब चीजों को जो हमारे हृदय में, अगर इन गुणों का अपने हृदय में धारण करेंगे और अमल करेंगे, तभी हम भी भक्ति राज्य में जो है प्रवेश करेंगे। और इंद्रिय तृप्ति की लालसा का परित्याग हमें करना पड़ेगा। भक्ति में अगर हमें बढ़ना है तो क्या, इंद्रिय तृप्ति की लालसा का परित्याग करके एकांतिक भक्ति की इच्छा को वर्धित करना होगा। एक निष्ठता की भक्ति को हमें धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, और इंद्रियां तो अपने विषय को ढूंढेंगी ही ढूंढेंगी, तो हमें क्या है, वहां से हमें कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं हमारी भक्ति जो है ना, शुष्क ज्ञान, इंद्रिय तृप्ति, हठ योग, तपस्याओं और त्याग, जागतिक पुण्य, संकल्प आदि अन्याय आवश्यक जितनी भी ऐसे बाहर की जितनी भी सारी चीजें ना, उसी से ही हमारी
आच्छादित रहती है। हमारा हम ज्यादा से ज्यादा पाप और पुण्य करते हैं, भक्ति के ऊपर तो हमारी बुद्धि जाती ही जाती नहीं है। हमें क्या है, संसारिक ज्ञान ले लिया, परमार्थिक में थोड़ा बहुत जो सुन लिया, फिर सुन के वहीं तक ही छोड़ देते हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से कभी निकल भी जाता है। थोड़ा बहुत हृदय में भी धारण चेक कर जाते कि हाँ चलो कथा तो बहुत सुंदर थी, लेकिन कथा का क्या लक्ष्य था, उसके क्या शिक्षाएं थी, उससे मैं उन शिक्षाओं को ग्रहण करके मैं किस तरह से अपने लिए अमल कर सकती हूँ, इस तरह का कहीं कोई भाव नजर नहीं आता था। तो अगर उन सब चीजों को धारण करेंगे तभी हम भजन कर पाएंगे। इंद्रिय तृप्ति के में उसमें लगे कि हमारी इंद्रियां जो जैसे मांगती है, मन जो चाह जाता है उसी के अनुसार हम चलते रहते हैं, लेकिन ये सारी चीजों को हमें त्याग करना पड़ेगा। हमारी भक्ति जो निरंतर तन मन और धन स्वतः ही कृष्ण की सेवा से वृत्ति से ओतप्रोत होनी चाहिए। हमारा जो मन है पूरी की पूरी तरह जो है कृष्ण में, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में अगर उसमें लिप्त रहेगा, अगर हम लिप्त करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि अभी तो हमारी बुद्धि है इस तरह की है नहीं कि एकदम हमारा जो मन है भगवान के चरणों में लग जाए। कथा सुनी, हरि गुरु वैष्णव की सेवा की, गए प्रणाम किया, सब कुछ करके वापस आ जाते हैं घर में, फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। लेकिन उनका चिंतन करेंगे, अगर 100% प्रयास करेंगे तो जाके कहीं पे 10% हमारा जो मन है वो हमारा इन सब चीजों पे लगेगा जाके। हम अपने समस्त इंद्रियों और हृदय के भावों को कृष्ण की सेवा में अगर नियुक्त कर देंगे तभी हमारी चेष्टाएं जो है भक्ति कहलाएंगी। वो सारी क्रियाएं, वो हमारी चेष्टाएं जो कृष्ण को प्रसन्न करें, हरि गुरु वैष्णव की सेवा की भावना को लेकर, उनकी प्रसन्नता की भावना को लेकर जितनी भी जो हम क्रियाएं करेंगे तभी वो भक्ति कहलाएगी। अन्यथा तो वो हमारे कर्म बन जाएंगे, कर्म जो हमें पाप और पुण्य में लेके जाएंगे, पाप पुण्य को भोगने के लिए दोबारा हमें इस संसार में आना पड़ेगा। तो बहुत ही कहते हैं कि इसमें प्रहलाद महाराज की शिक्षा में जो उनके जो पिता है तो वो किस तरह के हैं, उनकी जो बुद्धि जो है आसुरी है। तो भक्तराज प्रहलाद के जो पिता हिरण्यकश्यप है वेदों के परम विद्वान है, वे समस्त वेद उनको जो है कंठस्थ है, कि कोई साधारण तो है नहीं। हिरण्यकश्यप जो उनकी बुद्धि कैसी, आसुरी बुद्धि के होने पर भी उनको जो है सारे वेद पुराणों का पूरी तरह से अच्छी तरह से ज्ञान है। देखो यही तो बात है, कलयुग में भी क्या हो रहा है, सभी लोग वेदों और शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, श्लोक पे श्लोक अच्छी तरह से बोलते हैं, उनकी व्याख्या भी कर लेते हैं, लेकिन उसके मर्म को, उनकी शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण करके उस पर अमल नहीं करते। सिर्फ वो क्या हो जाता है, सिर्फ एक ज्ञान मात्र रह जाता है, विज्ञान नहीं बनता है। तो इसी तरह के आजकल जो कलयुग में है, इसी तरह के ही हिरण्यकश्यप घूम रहे हैं। तो जो ऐसे साधु जो ना खुद भजन करते ना दूसरों को भजन करने देते हैं, खुद भी मोह माया में लिप्त रहते हैं, लेकिन साधु का वेश धारण करके घूमते हैं। तो वो अपनी इंद्रिय की तृप्तों में लगे रहते हैं, और जो भक्त उनके अंतर्गत में आते हैं उनको भी वह संसार के भोगों में ही लगाते हैं। तो उनको ज्ञान सिर्फ ज्ञान रहता है, दो सब चीजें बता दी, 2 श्लोक बता दिए, श्रीमद् भागवत पढ़ ली, उसकी व्याख्या अच्छी कर ली, भगवत गीता का कर लिया सब, लेकिन जो उनके मर्म, जब इसीलिए कहा गया है अगर वैष्णव स्थानीय ही जो है स्मरण करना की, कैसे भक्तों से श्रवण करना चाहिए, जो कहते कि इस वेद पुराण के ज्ञान को अपनी जीविका ना बनाए, जो अपने प्राण धन बनाए, यानी कृष्ण जिनके प्राण धन है, जो प्रेमी भक्त है, उनके ही मुख से कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि वो जैसा अनुभव करते हैं भगवान का, क्योंकि जो भक्त होते हैं, भगवान और भक्त का जो है एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन के माध्यम से उनके भावों का भी, भगवान और भक्त का जो है भावों का आदान प्रदान होता है। उस भावों के आदान प्रदान का जो अनुभव होता है, जब कोई कथा करता है तो वो अनुभव भी उसी के साथ में आ जाता है, वो हमारे हृदय को क्लिक कर जाती है चीजें। जब वो सारी चीजें हमें क्लिक कर जाती है तो हमारा जो हृदय होता है तब उस चीज को समझ पाता है कि भगवत प्रेम है क्या, भगवत प्रेम का रसा स्वाद है। जैसे गन्ना ऊपर से कितना वो कड़ा बिल्कुल नजर आता है, जब उसको छील दो तो हल्का सा रस नजर आता है, लेकिन जब उसको और ज्यादा से च्यू करो तो उसका सारा रस जो है मुंह में आने लग जाता है, तब पूरी तरह से रसा स्वादन होता है। इसी तरह से भगवान और भगवान के भक्त का जो भी है कनेक्शन जो होता है वो ऐसे ही होता है। पहले ऊपर से हमें कड़ा 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 दिखता है कि लगता नहीं है कि कोई हमारे कोई तारतम्य या भगवान के नाम में भी रस है या कुछ प्रेम में भी, लेकिन जब धीरे धीरे छील छील के यानी भजन कर करके जब निचोड़ने की बात आती है ना, गन्ने को जब चूसना शुरू करते हैं
तो इसी तरह से जब भगवान का नाम करते करते हमारे अनर्थग्रस्त जो जीवन है वो सारे अनर्थ निकल जाते हैं, सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो इसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा तो रस का स्वादन, अगर छिलका भी छीलते हो तो थोड़ा सा रस का स्वादन होता है। इसलिए अगर शुरू से ही भक्ति करना, श्रद्धा में से भी अगर भक्ति का आप शुरू करते हो तो भगवान का आपका अनुभव होगा ही होगा। अगर निष्कपट भाव से अगर भगवान का की आराधना कर रहे हो, भजन कर रहे हो, साधन कर रहे हो, तो उसकी अनुभूति होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दिल से प्रेम से भगवान को लगे हुए हो, उसमें करने के लिए प्रेम कर रहे हो और उनके साधन भजन कर रहे हो, हरि नाम कर रहे हो, तो उनके सुख की अनुभूति ना हो, ऐसा संभव नहीं है। चाहे एक ही बूंद हो, हल्का ही हो, लेकिन होगा। आप किसी भी तरह से कृष्ण को छोड़ नहीं पाओगे, ऐसी हृदय में आ जाता है ये रसास्वादन। इसी तारतम्य से तो हम अपने आप को चेक कर पाते हैं कि हमें कैसे पता चले कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। ऑटोमेटिकली ध्यान चला जाता है, ऑटोमेटिकली ध्यान हरि नाम के करने पे चैन नहीं आता। जैसे हम अपने घर परिवार के बगैर कहीं तो उधर चले जाए तो हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती ना, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से भगवान के प्रति भी है, यदि भगवान के प्रति भी हमारा अगर उनके साथ कनेक्शन है, प्रेम है, तो उस चीज को आप अनुभव करोगे ही करोगे। इसी तरह से जो हिरण्यकश्यप, तो उनको सारे वेदों का ज्ञाता था। और जब जैसे पहले भी बताया कि जब उनके हिरण्याक्ष जो उनके भाई की मृत्यु हुई थी, तो वहां पे जाके उनके परिवारजनों को बहुत अच्छा सा ज्ञान दिया था जाके कि आत्मा तो कहते कि कभी मरती नहीं है, जो जो जीव जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी है, तो तुम क्यों शोक करते हो, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, वो तो हमेशा से ही है। तो इस तरह के बहुत सारे ज्ञान देके उनको बड़ा संतावना देते हैं। लेकिन आगे जब वो तपस्या करने जाते हैं तो क्या वरदान मांगते हैं कि ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि मैं मेरी कभी भी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव ही नहीं है, जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा। तो उन्होंने अपनी बुद्धि, यानी जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनको लगा कि मैं ऐसा कोई वरदान मांग लूं जहां पे मेरी मृत्यु संभव ना हो। अगर उनको वेदों का ज्ञान था, भगवान की भक्ति, तो वेदों का ज्ञान क्या बताता है कि भगवान की भक्ति जो है आत्मा को परमात्मा के पास ही जाके सुख मिलता है। लेकिन वो इतना जानने पर भी वो सिर्फ ज्ञान ही था ना, विज्ञान तो हुआ नहीं, और प्रेमी प्रेम भाव में तो पढ़ा नहीं, तो वो हृदय में तो चीज गई नहीं। तो बस यही रहा, दूसरों को उपदेश देने के लिए रहा, लेकिन खुद के लिए अमल करने के लिए नहीं था। तो खुद तो मृत्यु से बचना चाह रहा है, जब उसको पता है कि आत्मा मरते नहीं, जो आया सो जाएगा, तो अपने लिए वो भूल गया कि मैं आया हूं तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। लेकिन नहीं, तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहा कि किस ऐसा कोई वरदान ले लो जिसकी वजह से मेरी मृत्यु संभव ना हो। और उसने ऐसा वरदान प्रयास भी किया, और तो उसको लगा कि अब तो मैं जीत गया, अब तो मैं कहते मेरी मृत्यु तो कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। तो ऐसे जो हिरण्यकश्यप ने बहुत जगह है कहते हैं, और इसलिए उनको वेद और जो होता है पूरी तरह से उनको कंठस्थ है। कहते हैं कृष्ण से विमुख होने के कारण जो उनका स्वभाव आसुरिक भी था। क्योंकि क्या होता है, अब यही आसुरिक बुद्धि हमारी भी है। यदि यानी हमारी अगर भोग बुद्धि जा रही है, भोग बुद्धि है, तो फिर हमारी भी आसुरी है। क्योंकि हमारे जो आत्मा है वो तो परमात्मा की है, वो भगवान की है, वो उसी की सेवा करके ही सुखी होती है। यदि हम अपने इंद्रियों को तृप्त करते हैं तो हम भी असुरी ही कहलाते हैं। कहते हैं इस जगत में जो भी व्यक्ति भगवान के प्रति शत्रुता का भाव रखता है और सोचता है कि धन ऐश्वर्य से ही जीवन में सुखी हुआ जा सकता है, तो वह निश्चित ही आसुरिक प्रवृत्ति का है। ज्यादातर तो आजकल के कलयुग में तो यही देखने को मिल रहा है कि जितने भी भोग विलास में जो जितने व्यक्ति हैं, तो उनको लगता है कि खूब पैसा कमाओ और पैसे से ही सारी खुशियां आती हैं। सुख का भोग यानी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगा रहता है। तो जो अपनी इंद्रियों को ही सिर्फ तृप्त करना जानता है, तो वो क्या कहलाता है, वो आसुरी प्रवृत्ति का कहलाता है। कहते हैं कि पहले रावण और हिरण्यकश्यप जैसे दो तीन ही असुर थे, परंतु आजकल तो प्रत्येक देश और सर्वत्र हर जगह रावण असुर जैसे ही बसते हैं। बिना किसी कारण के वे इस जगत का ही विनाश करना चाहते हैं। आजकल की अपनी बुद्धि जो है भगवान को प्राप्त करने में नहीं लगाते। भगवान तो कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि जो अपनी बुद्धि को लगाना चाहते हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जड़ जगत से बाहर निकल के जाना चाहते हैं, जो जिसने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करके और उनके बारे में शिक्षा जान करके बाहर निकल गए, तो वही बुद्धिमान लोग हैं। और जिन्होंने अपनी बुद्धि सिर्फ संसार में लगा के रखी है, तो वहां पर कहते हैं कि फिर हम तो नीचे के नीचे ही गिरते जाएंगे। यदि अभी संसार में क्या देखा जाता है, यदि कोई स्त्री है जो शुद्ध भक्ति करना चाहती है,
तो उसको क्या करेंगे, तथा मछली अंडे मीट इत्यादि का जो है ना, अगर वो छोड़ दे खाना, लहसुन प्याज करना छोड़ दे, तो उसका पति उसका विरुद्ध हो जाता है और उसकी भक्ति में बाधाएं सारी, जितनी भी बाधाएं होती है सारी की सारी उत्पन्न करना शुरू कर देता है। और ऐसे ही अगर देखा जाता है, जो पति अगर भक्त बन जाता है तो पत्नी विरुद्ध हो जाती है। यदि दोनों ही भक्ति करने लगते हैं तो उनके पुत्र विरोधी बन जाते हैं, और यदि पुत्र भी भक्ति पालन करने लग जाते हैं तो माता पिता जो है विरोधी बन जाते हैं। तो इस तरह से वर्तमान जितने भी आजकल जो हमें देखने में आता है, तो प्रतिदिन ही ऐसे देख पाते हैं कि संपूर्ण जगत में जो है रावण और हिरण्यकश्यप जैसे असुर स्वभाव वाले लोगों से ही पूरा का पूरा संसार भरा हुआ है। ये तो अगर आप लोग भजन साधन कर रहे हैं तो ये तो हमें अपने अपने आसपास भी देखने को मिल ही जाता है कि अगर जरा सा बढ़ने का प्रयास करते हैं तो दूसरा हमें खींचने के लिए बैठ जाता है। लेकिन ये तो परम सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण की किसी शुद्ध भक्त के अनुगत्य में जो है ना, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना करके ही जो है असुर लोगों से हमें बचा जा सकता है। अब ऐसे ऐसे लोगों का संग करें जो भक्ति भजन में लगे हुए हों, जो शुद्ध भक्ति करते हो, भगवान से प्रेम भाव रखते हो। अगर ऐसे लोगों का संग करेंगे तो असुर लोगों से वैसे ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है उनके साथ तो जो है फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं करेगी। जिनका मन अपने जो भोगों में विषयों में जो है अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे हुए हैं, तो उनका और जो एक भक्ति में लगा हुआ है उनकी फ्रीक्वेंसी कभी मैच नहीं करेगी, तो वो दाएं बाएं अपने आप ही वो खींचते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि हिरण्यकश्यप को सारे वेदों का सार का सब कुछ पता होने के बावजूद भी है, तो फिर भी उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी से इस तरह का वरदान मांगा कि मेरी कभी भी मृत्यु ना हो। तो वहां पर अपनी जब बारी आई तो वो इस चीज को भूल गए। और दूसरा जो है कहते हैं कि, और देखा जाए तो हिरण्यकश्यप और कहते हैं कि भक्त प्रहलाद में जमीन आसमान का जो था वो भेद था। कहते हैं कि उनके वो कहते हैं कि हिरण्यकश्यप जो है तो वो असुर बुद्धि के हैं, लेकिन पुत्र जो है, पुत्र का कितना है, पुत्र जो है उनके कितने कहते हैं कि भक्तिमय है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। और जो भक्त प्रहलाद महाराज जो वह दैन युक्त है, सहिष्णु है, और सारे भक्तों का भी यही जितने भी भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अब कहते हैं इसमें हिरण्यकश्यप तो असर था, असुर था, परंतु उनका पुत्र प्रहलाद एक भक्त होने के कारण देव स्वभाव से युक्त थे। यद्यपि एक असुर के पुत्र के लिए उच्च श्रेणी का भगवत भक्त होना अति अस्वाभाविक बात है, तथापि भी कहते भगवान ने किसी विशेष कार्य सिद्धि के उद्देश्य से अपने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में आविर्भूत कराया। तो हम यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि हिरण्यकश्यप जो एक असुर था, असुर के घर में भक्त प्रहलाद महाराज जी ने जन्म लिया। तो इसका भी कोई ना कोई कारण, बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो हिरण्यकश्यप के 4 विलक्षण तथा अत्यधिक प्रभावशाली पुत्रों में से जो भक्त प्रहलाद है वो सबसे छोटे ही थे, और उनके गुणों में से लेकिन सबसे बड़े भक्त थे। तो असुर जितना कहते हिरण्यकश्यप जितना क्रूर था, भक्त प्रहलाद महाराज उतने ही उनका सरल स्वभाव था, दीन भाव था, और भगवत भक्त थे। तो जब हिरण्यकश्यप को तो बहुत सारी चीजें जब मिल गई ना, उन्होंने कहते हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि अब तो मैं कहते कि मुझे किसी तरह से मृत्यु ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना शाम से मरूं, ना किसी भी अस्त्र से मरूं, तो उसको ये पूर्ण विश्वास हो गया कि अब तो मैं मरूंगा नहीं। तो उसने, और इतना बलशाली था क्योंकि उसने तपस्या कर रखी थी, तपस्या का वरदान का जो उसको मिला था तो बहुत भारी वरदान था, तो उसी वरदान के ही होके वो इतना बलशाली हो गया था कि पूरे संसार में उसने हाहाकार मचा दिया था। और और कहते कि मतलब जड़ जगत तो जड़ जगत, देवलोक में भी यानी स्वर्ग लोक के भी वहां पर भी जाके हाहाकार मचा दिया, सारे देवताओं को पराजित करके भगा दिया, उनको अपना राज्य छोड़ के जाना पड़ा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। हर जगह जो है उसने बोला कि भगवान जो विष्णु है उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। हिरण्याक्ष तो जो था हिरण्यकश्यप का भाई, तो उसको खून का जो है बड़ा चस्का था, खून पीना बहुत अच्छा लगता था। तो जब उसके हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई तो हिरण्यकश्यप ने कहा, मतलब प्रण लिया कि मैं विष्णु का सर काट के उन्हीं का खून का जो है उसी खून से ही मैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा। इस तरह की बुद्धि हो गई। तो जितना धन बल अगर आता है तो हमारी बुद्धि को भी वो खराब कर देता है। तो इन जो हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष है वो हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं। तो ये नाम जरूर है, इन कथाओं से हमें शिक्षा भी मिलती है कि जो उनकी
हमें कहाँ से पता है? हिरण्यकश्यप जो होता है वो नाम से कोई राक्षस सामने प्रकट नहीं हो जाता। जो उनके लक्षण होते हैं, जो उनके अवगुण होते हैं, उन वो अवगुण, अगर हिरण्यकश्यप भी भगवत भक्त होता तो पूजनीय होता, लेकिन उसके अंदर अवगुणों का इतना ज्यादा वो है, तो इसी वजह से वो असुर कहलाता है। तो हम भी असुर हैं कि देवयुक्त है, ये हमें भी अपने आप को जज करना पड़ेगा कि आसुरी गुण कौन से होते हैं, और उनको जब हम श्रवण करेंगे तभी हम अपना भी चिंतन कर पाएंगे कि हम हमारे अंदर देव गुण है कि या असुर के गुण है। तो अगर अपनी भोक्ता की तरह ही लेके चलते हैं तो असुर के कौन कौन से गुण है वो भी हमें देखना पड़ेगा, जो हमारे भजन में लाभदायक नहीं है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमें देख के आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब उसने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, तो लेकिन उनके घर में जो भक्त प्रहलाद महाराज जी ने जब जन्म लिया, तो उनको ऐसा लगा कि मेरा जो है एक कुल में, इसको भी आगे से उसको राजकाज चलाना है। तो उनको वहां पे भेज दिया गया, पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। तो वहां पे गुरुकुल भेजने के लिए यहाँ पे कहते हैं दैत्यों ने, जो शुक्राचार्य के जो तो पुत्र थे शंड और अमक, उनको बुलाकर उनको बोला कि भक्त प्रहलाद महाराज जी को जो है आप लोग ले जाओ और इनको ले जाके शिक्षा दो। किस तरीके से शिक्षा देनी है? तो कहते उनको दैत्यराजों ने हिरण्यकश्यप राजमहल के निकट जो है ना, वहीं पर ही पास में ही वास करते थे। उनके सबसे छोटे पुत्र अपने जो प्रहलाद महाराज जी को बुलाकर उनको कहते कि बड़े अधिक स्नेह करने वाले चंड और अमर को उनको सौंप दिया और कहा कि जाके तुम इनको कहते कि शिक्षाएं दो। जो चंड का अर्थ क्या होता है? बैल। और अमर का अर्थ क्या होता है? आलोक रहित, जिसका मतलब अंधकार में हो। जैसे बैल की भांति जो सदैव हुष्ट पुष्ट होने के लिए आहार हेतु इधर उधर भ्रमण करने वाले, जागतिक विषयों के संपत्ति कारण अहंकार करने वाले, दूसरों को भय प्रदान करने वाले, कामुक, आत्मविद्या के ज्ञान से रहित और परम पुरुषोत्तम भगवान के संबंध में मूल तत्वों को नहीं जानने वाले व्यक्ति षंड और अमर्क कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की जो व्याख्या करते हैं यहाँ पर, तो अमर्क और जो षंड का यहाँ पे अर्थ बता रहे हैं। तो कह रहे हैं अंधकार में, तो इनकी बुद्धि किस तरह की होती है? जैसा नाम होता है वैसे ही उसका प्रभाव भी होता है। इसलिए हमें भी जब भी किसी का नाम रखते हैं तो उनके नामों का बहुत असर होता है, इसलिए हमें अच्छे नाम रखने चाहिए। यदि भगवान का, जैसे हमने अजामिल के प्रसंग में भी देखा, यदि भगवान का नाम रखा तो नारायण का नाम आभास करके ही जो है वो तर गए। तो जैसे नाम उनके गुण भी वैसे ही प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं तो कि देखो किस तरह की प्रवृत्ति आती है। यहाँ पर कहते हैं बैल की भांति जो सदैव हुष्ट पुष्ट होने के लिए आहार हेतु इधर उधर भ्रमण करने वाले। अभी एक ये अवगुण बताया कि जो अच्छे खासा शरीर बुद्धि भगवान ने सब कुछ प्रदान किया है, लेकिन अपनी भोग वासनाओं के लिए जो संसार में इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन भगवान का कभी भी भजन नहीं करते हैं। दूसरा, जागतिक विषय संपत्ति के कारण अहंकार करने वाले। उनको जो बहुत अमीर होते हैं, जिनको धन लाभ हो जाता है, तो जितनी भी जागतिक संपत्ति मिल जाती है, विषय भोग की सारी चीजें मिल जाती हैं, हर तरह का सुख वैभव मिल जाता है, तो उनका अहंकार बढ़ जाता है कि हमसे बढ़कर तो कोई है नहीं, फिर नीचे वालों को वो तो इंसान तो समझते ही नहीं है। इस तरह का अहंकार जो है जन्म लेते हैं। दूसरों को भय प्रदान करते हैं, क्योंकि अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। और कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी इच्छाओं को ही पूर्ति करने वाले होते हैं। और आत्मज्ञान से बिल्कुल, यानी भगवान की भक्ति से बिल्कुल वो दूर रहते हैं। तो भगवान के संबंध में जितने भी मूल तत्व जो है ना, मूल तत्व क्या आते हैं, भगवान तत्व क्या आते हैं, भगवत तत्व क्या आता है, वो कुछ भी उनको समझ में नहीं कहते। तो ऐसे इंसान क्या कहलाते हैं? षंड और अमर्क कहलाते हैं। तो अगर इस तरह के अवगुण हमारे अंदर भी सारी चीजें नजर आते हैं, तो हमें यही समझना चाहिए कि हम भी षंड और अमर्क जैसे ही बनते जा रहे हैं। अगर इंसान होकर भी, मनुष्य जन्म पाकर भी अगर भगवत भजन हमने नहीं किया और अपने भोगों की तृप्ति और इंद्रिय तृप्तों में ही अगर हम लगे रहे और अपने बच्चों को भी इसी तरह की हमने शिक्षाएं दी, तो मनुष्य जन्म हमारा भी बर्बाद हुआ और बच्चों का तो हुआ ही हुआ। इसलिए यहीं पर ही, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी जो है बचपन से, यानी जब वो गर्भ में थे तभी से वो शिक्षाएं ग्रहण करें। तो यहाँ पर हमें इस तरीके की शिक्षाएं मिलती है। जितने भी हमारी माताएं बहनें जो भी जो गर्भ धारण करेंगी या जो करने वाली हैं, जो माताएं हैं, तो उनको के शुरू से ही भगवत भक्ति में हमारा लगाना चाहिए। जिनकी नई नई शादी होती है, तो नई नई शादी हो, तो अगर ऐसे भक्तों को, तभी तो ये, अगर हम लोगों का प्रयास ही इसी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को श्रवण करें, समझें, भगवत तत्व को समझेंगे। अगर एक एक घर में भी एक एक भक्त भी पहुंच जाता है, तो
ये ऑनलाइन के माध्यम से तो बहुत दूर दूर से लोग भी श्रवण कर लेते हैं, कहीं कहाँ कोई यहाँ इस चौक कैलाश में है तो कोई प्रहलादपुर में, तो कोई कहाँ पर, इतनी दूर दूर के लोग भी जो है आपस में, हम लोग सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो कितनी दूर दूर तक ये चीज जा रही है, आत्म जो भागवत तत्व का जो ज्ञान है, जो शुद्ध भक्ति की धारा है, कहाँ कहाँ बह रही है। अगर उसमें एक एक भक्त भी तैयार हो जाता है और उनको ये समझ में नहीं भी पूरी तरह से भक्ति में इन्वॉल्व होता है, अगर इतने भी भागवत तत्व का मर्म भी समझ आता है कि भगवान का हमें भजन करना चाहिए, उस तरह की बुद्धि लेके, क्योंकि अभी जो सब घर घर में पूजा तो अभी भी हो रही है, लेकिन अभी जो घर में पूजा हो रही है वो किस तरह की हो रही है, वो अपनी आत्म तृप्ति, अपने घर के सुख वैभव, अपने अपने ही सुख भोगों की प्राप्ति करने के लिए ही हम भगवान का भजन कर रहे हैं। क्योंकि अभी भगवत तत्व क्या है उसको तो हम समझते ही नहीं है, हमारी आत्मा उनकी प्यासी है, हमें इसी चीज का एहसास नहीं है। अभी तो हमें ये लगता है कि भगवान से हमें क्या मांगने, क्योंकि वो सब कुछ दे सकते हैं, इसलिए हमें अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी हम भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन कोई शुद्ध एक भक्त अगर ऐसा भी पहुंच जाएगा कि भगवान से हमें मांगना नहीं है, भगवान से हमें प्रेम करना है, अगर प्रेम करके जब आपस में प्रेम हो जाता है तो वो स्वतः ही देखेंगे कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अपने कर्मों के फल तो भोग रहे हैं, कर्मों के हिसाब से हमें जो चाहिए होगा वो हमें स्वतः ही मिल जाएगा, हमें उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हम घर पे रहते हैं तो टाइम पे खाना बनता है, टाइम पे सारी चीजें मिल जाती हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो रही है ना, हमें किसी मतलब फोर्स नहीं किसी चीज के करना पड़ता। तो इसी तरह से जिंदगी में भी जन्म से लेके मृत्यु तक का भगवान ने हर एक चीज फिक्स कर दी है, जब जब जो जो समय आएगा तब हमें वो चीज मिल जाएगी। तो उन सब व्यर्थ की चीजों में फिर अपने दिमाग और अपनी एनर्जी को वेस्ट ही क्यों करना। तो इस तरह से अपना हमें जो है जो समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो जो जैसा हो रहा है उसको चलते रहना देना चाहिए, अच्छे से अच्छा करना चाहिए। अगर स्टूडेंट अगर पढ़ भी रहे हैं तो बच्चों को पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़े लिखे, लेकिन उतना ज्ञान अर्जित करें जितना उनके लिए जरूरी है। जरूरत से ज्यादा चल के सारी चीजें करना है, लेकिन साथ में भागवत भगवान की भी चीज को लेके चलना है। काश हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट हमारा उसमें से भी आध्यात्मिक में भी होता, तो शुरू से ही बच्चों का जब गठन बठन चलता है ना, तो बहुत ही सुंदर, पहले के जैसे गुरुकुल हुआ करते थे तो वहां तो पहले बचपन से ही भेज देते थे, जवान होने पर ही बच्चा घर वापस आता था, तब तक सारे संस्कार उनके अंदर पड़ चुके होते थे। लेकिन आजकल बच्चे हमारे घर पर होते हैं, हम माता पिता जो परिवार के जन ही संस्कारी नहीं होंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या होगी। हम तो अभी भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन जिनको पूजा पाठ करते नहीं, सुबह भगवान को नमस्कार नहीं करते, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए, कैसे माला जपना चाहिए, कैसे व्रत रखना चाहिए, उनको कोई लेना देना है। उनको लगता है हमारे माँ बाप कर रहे हैं, बस इतना ही बहुत है, बाकी हम लोग सब क्या करेंगे। तो अगर इस तरह की भी बुद्धि लेके जब वो करते हैं तो वहां पर भी इसी तरह की आने वाली जनरेशन भी ऐसी हो जाती है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर पे भी हम किसी भी जो माताएं बहनें अभी बड़ी हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको ही थोड़ा देर लेके 10-15 मिनट 5 मिनट कुछ ऐसी मधुर कथाएं कीर्तन, जो रामायण में से कुछ अच्छी सी शिक्षाएं लेके उनको इस तरह से बताना चाहिए, ताकि उनके संस्कार पड़े। और जब वो हमें भजन साधन करते हुए देखेंगे तो आगे बच्चों में भी वो प्रवृत्ति आएगी और वो जो है आगे वो भी भजन करेंगे। तो हमें षंड और अमर के जैसे नहीं बनना है। अगर हम भक्ति के आचरणों को अपने हृदय में धारण करके हम उनका आचरण करेंगे, तभी घर परिवार वाले भी देखेंगे और वो भी फिर उस पर चलना प्रयास करेंगे। क्योंकि जो भक्ति के गुण हैं वही आपको नर्म बनाएंगे, सहन शक्ति भी देंगे, सब चीजों से दुष्कर्मों से हमें बचाएंगे। तो जब आपके जो भगवत भक्ति के जो लक्षण है ना वो दिखाई देंगे, तो दूसरे लोग हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सामने वाला खुद ही बदल जाएगा। इस तरह के हमें आचरण करके लेके चलना चाहिए। तो हमें षंड और अमर के जैसे नहीं बनना है और हमें किसी को बनाना भी नहीं है। तो जब वहां पे, लेकिन अब कहते हैं प्रहलाद महाराज जी को देखा तो बड़े खुश हुए हिरण्यकश्यप, तो उनको लगा कि ये जो आगे भावी तो राजा यही बनेंगे। तो लेकिन भगवत भक्त बुद्धि है ऐसा तो उनको पता नहीं, तो उनको लगा छोटा सा बालक है, अब इसको क्या पता, पढ़ने के लिए भेज दिया क्या षंड अमर। तो देखो जैसे गुरु, अब यही है ना, जैसे हम गुरु बनाएंगे वैसे ही हमें वो शिक्षाएं भी प्रदान करेंगे। इसलिए आजकल के भी संसार में, कलयुग में भी हमें देखना पड़ेगा कि जिनको हम गुरु बना रहे हैं कि वो गुरु किस तरह के हैं, किस स्तर के हैं। तभी तो कहते हैं ना, गुरु को भी बड़ा सोच समझ के जान पहचान के ही उनसे हरिनाम या दीक्षा लेनी चाहिए। हर किसी के कहने पे या किसी भी तरह से अलते चलते फिरते किसी से को भी अपना गुरु बना के नहीं चलना चाहिए। तो जैसे गुरु होंगे वैसे ही
शिष्य भी बनेंगे, वैसे ही वो गुण आते हैं। जैसे कहते हैं ना, भगवान के जब हम भोग लगाते थे तो भगवान के भोग में भी भगवान के गुण आ जाते हैं। तो जब हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो वो गुण हमारे हृदय में भी संचरित हो जाते हैं। तो जैसा संग करते हैं वैसे ही हमारे अंदर उस तरह के भी गुण आते हैं। तो जो शिक्षाएं देते हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं, वो अगर सात्विक बुद्धि वाले होंगे तो वैसे ही वो हमारे अंदर भी गुण उस तरह के संचरित होंगे। अब लेकिन जब हिरण्यकश्यप ने देखा, छोटे से प्रहलाद महाराज जी को किसके किसके हाथों में सौंप दिया, षंड और अमर के, जिनकी बुद्धि खुद ही इतनी खराब थी। तो अब उनको आज्ञा दे रहे कि मेरे पुत्र को जो है संसारिक धर्म के जितने भी कर्तव्य हैं, यानी संसारिक धर्म बोला, परमार्थिक नहीं बोला, संसार में किस तरह के जो धर्म कर्तव्य है वो सारी चीजें सिखाओ। भौतिक और आर्थिक समृद्धि किस तरह से कि अपने कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि को कैसे बढ़ाना है, अपना साम्राज्य को भी कैसे बढ़ाना है, इंद्रिय तृप्ति कैसे होती है, तो और इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बोला ज्ञान जो है शिक्षा प्रदान करो। और शत्रुओं को किस प्रकार से पराजित किया जा सकता है, राज्यों को कैसे जीता जा सकता है, और सत्य को व्यवहार कुशलता और कूटनीति के द्वारा कैसे छिपाया जा सकता है। देखो यहाँ पे जो कूटनीतिज्ञ होता है ना, वो क्या करता है, यानी सत्य को तो बोलता है, सत्य और व्यवहार कुशलता, यानी असुर प्रवृत्ति का अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो लेकिन ऊपर से इतना मीठा मीठा बोलते हैं। तो सत्य और इसको बोलते हैं व्यवहार कुशलता। इसी तरह से व्यवहार कुशलता भगवान की आध्यात्मिक जगत में भी देखी जाती है कि अंदर से चाहे वो भक्ति के आचरणों का आचरण नहीं कर रहा, भक्ति के जितने भी कर्तव्य होते हैं उनको आचरण ना करके व्यवहार कुशल बहुत होते हैं, इतने अच्छी कथा बोलते हैं और इतना अच्छे से वो बोलते हैं, तो लगता है कि इनसे बढ़कर तो कोई भक्ति ही नहीं है। लेकिन जब आचरण करने की बातें उनके अपने अंदर की व्यूज जब प्रकट होते हैं तब समझ होता है अरे ये सब क्या है। तो ये इसलिए इनको बोलते हैं व्यवहार कुशलता। भक्ति अलग ही चीज है, भक्ति को व्यवहार कुशलता भी नहीं ढक सकती, चाहे वो व्यवहार कुशल हो या ना हो, भक्ति का अपना ही रंग है। वो तो जब चेहरे पे आता है तो वो अपनी अपनी सुगंध खुद ही बिखेर देता है। तो लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको क्या बोल रहे हैं शंडो, उनको अमर को, कि इनको जो है प्रहलाद महाराज जी को व्यवहार कुशल बनाओ, कि कहाँ पे अपनी कुटिलता दिखानी, कुटिलता को छिपा के अपने व्यवहार कुशलता से सामने वाले को मुग्ध करना है, ऐसी कूटनीति द्वारा जो है इसको सब चीजें इसको तुम सिखाओ और इन विषयों में जो है निपुण कर दो। इस प्रकार जो है कहते हैं कि शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर ने उन्हें युवराज को प्रहलाद को वहां पे पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो एक बार की बात है कि जब कहते कि वहां पे जब उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण करनी शुरू कर दी, वहां पर जो जैसा बता रहे थे वैसे वो करते चले जा रहे थे। जब प्रहलाद महाराज काफी दिन तक वहां पे लगा कर आए, घर पर वापस आए, तब उनकी जो माता कयादू है उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर बहुत सुंदर सा बनाकर जो है हिरण्यकश्यप के पास लेकर आई। और जब हिरण्यकश्यप ने अपने सुंदर सुशील पुत्र को देखा तो इनका हृदय में जो है ना बड़ा भर आया है। उनका हृदय जो है पुत्र को देखा तो उसने बड़े ही प्रसन्न होकर बालक को चुंबन किया, गोदी में ले लिया और अपने बड़े प्यार से उनसे पूछा, हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मैं तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ। क्योंकि सुंदर सा बालक जब सज धज के अपने पास आता है तो बड़ा ही प्यारा लगता है, सभी को लगता है, तो उनको भी लगा। तो बड़े प्यार से उनको गोदी में उठा के बड़े प्यार से उनसे पूछते, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, बड़े प्यारे हो, तुमने अच्छा ये बताओ कि तुमने जो पाठशाला में क्या शिक्षा ग्रहण की है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जो कुछ भी पढ़ा है ना उसमें तुम्हें सबसे अच्छा श्रेष्ठ क्या लगता है। अब प्रहलाद महाराज जी छोटे से बच्चे हैं तो वो क्या कहते हैं। प्रहलाद महाराज जी ने बड़ी विनम्रता और बड़े ही प्यार से उत्तर दिया, तत् साधु मान्य सुरचर्य दही नाम सदा स्मृति ग्लांति ग्रहात हित्वादम पातम ग्रह मंत्र कूपम वनम गतो यदुरित मर्शते। तो ये श्रीमद् भागवत का जो बहुत ही सुंदर श्लोक है, जो प्रहलाद महाराज जी क्या कह रहे हैं, हे असुर वर अर्थात असुरों में श्रेष्ठ। पिताजी नहीं बोला, कि पिताजी को यहाँ पे संबोधन नहीं किया, असुर के क्या बोला, हे असुरों में श्रेष्ठ, असुर बुद्धि वाले, क्योंकि वो बड़ा ही क्रूर था, अपने बल का दुरुपयोग कर रहे थे। भगवान ने जो तुम्हें गुण दिए हैं उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। अगर बहुत अच्छा धन दिया है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उपकार में लगाना चाहिए। अगर बल दिया है तो निर्बल की रक्षा करने में लगाना चाहिए। अगर मतलब कोई भी अच्छी चीज दी है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। लेकिन यहाँ पे असुर वृत्त हिरण्यकश्यप को जो बल और वो जितना धन या बल पावर जो कुछ भी मिला तो उसने सारा कहते किस लिए यूज किया, बल्कि भगवान को ही नीचा गिराने करने के लिए, कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, मैं भगवान को ही इस संसार से मिटा दूंगा। तो अपने बल का प्रयोग देखो,
उस असुर बुद्धि को, मूड बुद्धि को इतना नहीं समझ आ रहा कि बल कहाँ से प्राप्त किया और ऐसा वरदान कहाँ से प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से किया, देवताओं से तो प्राप्त किया, तो उसकी बुद्धि इतनी नहीं काम कर रही। जो देवता, जो भगवान तो भगवान, देवता से तुमने कहते वरदान लिया है और उनसे ही लेके उन्हीं को मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको कौन मार सकता है। लेकिन उसकी बुद्धि इतनी जागृत नहीं हुई। वेद वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन फिर भी इतनी इतनी समझ, इतना भी ज्ञान उसमें से नहीं बटोर पाए, अपने हृदय को इतना भी स्वच्छ और निर्मल नहीं कर पाए कि भगवत भजन करना ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, यही वेदों का सार है। इतना सारे वेद शास्त्र पढ़ने के बाद भी उसके मर्म को समझ नहीं पाए, और ब्रह्मा जी से वरदान लेके इतने बलवान बन के और पूरे उसमें हाहाकार मचा दिया है। और कहाँ से शक्ति ली है, उनको ये भी नहीं कि जहां से शक्ति ली है तो वो तो पावर हाउस है, कितनी शक्ति होगी असुर का राज के पास, लेकिन वो तो भगवान तो पावर हाउस है, तो वहां से शक्ति कर पावर हाउस को ही पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो देखो ये होती है आसुरी बुद्धि, कि जहां से लिया, जहां का खाया, वहीं का पूरा घर जला दिया। तो इस तरह से इसलिए बोला यहाँ पे असुर श्रेष्ठ, कि पिताजी का संबोधन नहीं किया। संसार के जितने प्राणी है ना, मैं और मेरे के झूठे के अभिमान में पड़कर सदा सर्वदा ही अत्यंत उद्गिन रहते हैं। अब क्या है, छोटे से प्रहलाद महाराज जी लेकिन कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं जितने भी संसार के प्राणी है ना, मैं और मेरे के झूठे अभिमान में पड़कर सर्वदा ही अत्यंत उद्गिन रहते हैं, इसी में ही लगे रहते हैं, मैं और मेरा। पहले तो अपना ही प्रभुत्व होते, कहते जब सब कुछ होता है ना, तभी तो हमें अपना परिवार अच्छा लगता है, पति पुत्र बच्चे स्त्री जायदाद सब पूरा परिवार हमें अच्छा लगता है। लेकिन अभी दुख बीमारी जब कुछ बढ़ जाती है, तो फिर अपना शरीर प्यारा लगता है। जैसे बहुत तेज सर में दर्द हो रहा हो, तब उस टाइम पे क्या लगता है कि जितने घर के वाले हैं सारे घर से बाहर अभी चले जाए, मेरे कमरे से निकल जाए, मैं शांति से थोड़ी देर लेटना चाहता हूँ। अगर इतने ही प्रिय हैं तो इतना सरदर्द या कोई तकलीफ होती है, तब क्यों नहीं उनका साथ अच्छा लगता। तो ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें चीजें हैं, क्योंकि वो दिखावा है ना, वो दिखावा तो कुछ टाइम के लिए ही रह रहा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब अपने अपने तन पर पड़ती है, तब चीज समझ में आनी शुरू हो जाती है कि किस तरह से, कि अपना अपना जब दुख होता है, अपना पेट में दर्द हो रहा, तो फिर उसके लड्डू पेड़े मिठाई जितना कुछ भी रख दो, तब नहीं खाया जाएगा कुछ भी। क्यों? क्योंकि पेट में जो वो जो दर्द है ना, वो अपने शरीर का है। और उस टाइम पे कोई भी आ जाए, किसी का भी आना अच्छा नहीं लगेगा। दुख तकलीफ में हमें तब पता लगता है कि परिवार में और अपने में भी कितना डिफरेंस है, उसमें भी कितना भेद है। जिनको हमें लगता है कि इनके अलावा हम, हमारा कोई है ही नहीं, हम इनके बिना नहीं रह सकते, या हमें बहुत प्यार करते हैं, या हम उनको प्रेम करते हैं। तभी यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि इस अभिमान में, मैं और मेरे में ही, कि पहले तो मैं ही पूरे संसार का मालिक हूँ, पूरी दुनिया मेरे ही लिए है, उसके ऊपर प्रभुत्व जताना चाहते हैं कि संसार का साथ जैसे सुखी इंसान सबसे बने मैं बनूं। फिर उसके बाद आ जाता है मेरा परिवार। तो मैं और मेरे में ही उद्गिन रहते, उसी में ही बसे हुए हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अधपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधकूप के समान इस घर को त्याग कर वन में चले जाएं। अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे प्राणियों के लिए तो मैं यही ठीक समझता हूँ कि इस संसार रूपी जो ये अंधकूप है, यानी एक ऐसा कुआं है, सूखे कुएं के समान है, और अंधकूप है जिसके अंदर सिर्फ दुख ही दुख है। तो ऐसे को छोड़कर घर त्याग करके कहाँ चले जाए? वन में चले जाए। अब यहाँ पे गूढ़ तथ्य आता है कि यहाँ पे ऐसा सुनने में और समझने में तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि अंधकूपी घर छोड़ के जो भजन करने के लिए हमें बाहर चलना चाहिए। अगर मन ही स्वच्छ नहीं हुआ, तो हम अगर वृंदावन भी चले जाएं या जंगल में भी चले जाएंगे, तो वहां पर भी हम अपनी गृहस्थी बसा लेंगे। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि घर छोड़कर वन में चले जाने का मतलब है कि घर की आसक्तियों से मन को हटाकर कृष्ण के चरणों में अपने मन को समर्पित कर दिया जाए। तो यहाँ पे वन जाने का मतलब भी यही है कि भगवान के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित करके भजन साधन में हमें लग जाना चाहिए। जहां पर जो जैसे रहते यथा स्थान है, हमारे गुरुदेव और वैष्णव जन क्या कहते हैं कि यथा स्थान है, जहां पर हो वहीं पर ही रह के भजन करने का प्रयास हमें करना चाहिए। घर गृहस्थी से मतलब रखना चाहिए, स्नेह प्रीति रखो, विश्वास रखो, अपने कर्तव्यों का भी पालन करो, लेकिन आसक्ति नहीं करनी है। उन सब चीजों आसक्ति रहित होके हमें भगवान जी से, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करके
अपने कर्तव्य मात्र का पालन करके, अब जैसे कर्तव्य का पालन किस तरह से, जैसे हम ऑफिस में चले जाते हैं, जब ऑफिस में जाते हैं तो सारा दिन हम काम ही करते हैं ना, लेकिन फिर भी घर की याद की चिंता एक कोने में लगी रहती है। कितना बेचैनी होती है कि अब शाम होने वाली है, हमें घर जाना है। तो उनमें काम करके भी उन कामों में मन लिप्त नहीं होता। तो जिस तरह से ऑफिस में सारा दिन लगे रहने पर भी हमारा मन लिप्त नहीं होता और घर की चिंता सताती है, उसी तरह से हमें घर के कामों में भी घर के सारे कर्तव्यों को निभाते हुए भी उनमें के अंदर लिप्त ना होकर भगवान का ही चिंतन हमें करना चाहिए। इसका यहाँ पर ये तात्पर्य है। और कहते हैं तथा श्री हरि की शरण, भगवान की जो है हमें शरण ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि अर्थात श्री कृष्ण की कथा श्रवण कीर्तन स्मरण के माध्यम से श्री हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करने से वन में गमन करने पर भी वे व्यक्ति अंधकूप सदृश ग्रह आश्रित ही रहता है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पे जो इस शिक्षा, इस श्लोक के माध्यम से यही बता रहे हैं कि जैसे जीव जो है घर परिवार के कर्तव्यों को निभाते हुए जो है भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके भजन साधन उनको करना चाहिए। यदि उनके भक्ति को अपने हृदय, यानी भक्ति को अगर अपने हृदय में धारण करके नहीं चलेंगे और भगवत तत्व को नहीं समझेंगे, तो जो कहते हैं ना अपनी जिम्मेदारियों से, ऐसे बहुत सारे इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो जिनको अपने कर्तव्यों से पीछे हट के कि कौन घर गृहस्थी संभाले, कौन ये सारे, जो अपने दुखों से परेशान होके वो क्या करते हैं, जंगल की तरफ चले जाते हैं कि ठीक है हमें वहीं पर ही जाके सीधा हमें भजन करना चाहिए। तो इस तरह से के और जो ये अंधकूप के बारे में बताया, तो अंधकूप क्या होता है, जैसे टूटा फूटा जो जल, जिसका जल जो है सूख चुका होता है, उस पे घास फूस से ढका होता है और उसके अंदर ऐसे कुएं में जहरीले सांप आदि रहते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि ऐसे ही हमारा जो ये जगत भी है ना, वह भी अंधकूप की तरह है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे देहात्म बुद्धि अगर है हमारी, तो वो अंधकूप के समान ही है। तो वहां पर इस संसार में वो अंधकूप इसलिए कहा गया कि यहाँ पर दुख के अलावा कुछ और प्राप्त नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जंगल से जैसे जा रहा हो और पुराना, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है किसी जंगल में जा रहा है और मार्ग में पुराना कोई एक सूखा कुआं है जो घास फूस से ढका होने के कारण दिखाई तो दिया नहीं और उसमें जाके वो गिर गया। तो ऐसे कुएं में गिर जाने पर बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। उसमें रहने वाले जो सर्प होते हैं वो प्राणी उसे काटते रहते हैं, जिससे वो तड़पते हुए मर जाता है और अपने बचाव के चिल्लाने पर भी कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। तो इसी प्रकार क्या कहते हैं, जो कृष्ण भक्ति रहित जो होते हैं ना, जो जिनकी कृष्ण भक्ति जो भजन नहीं करते हैं, उनकी संसारिक जीवन में ऐसी ही यातनाएं होती हैं। तो अंधकूप को, इस संसार को एक अंधकूप समझा गया, सूखा कुआं है। हमें लगता है जैसे कुएं में जल नहीं होता ना, तो जल के बगैर तो कुआं तो बेकार होता है। इसी तरह से जो ये संसार है, यदि संसार ये बिल्कुल सूखे कुएं के समान है, यद्यपि हमें लगता है कि इसमें बड़ा रस है, संसार में हमें बड़ा रस नजर आता है, और उसमें जैसे जो वहां पे जहरीले सर्प रहते हैं कुएं में, तो यहाँ पर जहरीले सर्प को यहाँ पे क्या किससे कंपेयर किया गया, ये पारिवारिक जन खून चूसते रहते हैं। सुनने में तो हमें बड़ा गलत लग रहा है, लेकिन अगर ध्यान से इसमें देखा जाए तो हमारा तन मन धन सब चीजों पे क्या अपने घर और परिवार में ही तो लगा रहता है। कितनी मेहनत करते हैं, सारा दिन जाके ऑफिस में बैठना, सारे काम करना, थके होकर घर आना, फिर उसमें फिर कलह कलेश दुख सुख बीमारी, मतलब दुनिया भर के जितने भी सारे दुख कलह कलेश है, वही वो इसी तरह के सर्प और बिच्छू के समान है। वो डंक मारती, क्योंकि हमें दर्द होता है ना, हमें दुख होता है जब अपने परिवार का जन कोई किसी तकलीफ से गुजर रहा हो, तो कितना बड़ा दुख हमारे हृदय में लगता है, ये हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे अंधकार में कुएं से निकलने का सिर्फ एक ही मात्र है, भगवत भजन। तो यहाँ पे जो प्रहलाद महाराज जी जो है इस तरह की शिक्षा देते हैं कि संसार के जो ये अंधकूप रूपी जो संसार है, इससे हमें निकलने का एक ही रास्ता है, भगवत भजन। बिना भगवान के भजन किए बगैर हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। जब इस तरह की शिक्षा जब प्रहलाद महाराज जी के मुख से सुनी, तो हिरण्यकश्यप का तो जो गुस्सा था 7वें आसमान पे पहुंच गया। इतने गुस्से में जाके मतलब तमा गया कि मेरे घर में एक ये विष्णु भक्त कहाँ से पैदा हो गया है। तो इस तरह की और भी बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। टाइम भी हो रहा है, नहीं तो इसका विस्तार तो बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा है, लेकिन आज की कथा को हम यहीं पे विराम देंगे। और यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
तो ये जो छोटी छोटी, हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता है? हरे कृष्णा, कोई कुछ बोल रहा था? अच्छा, नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर सुंदर इस तरह की शिक्षाएं हैं। तो उन्हीं शिक्षाओं को, अपने प्रहलाद महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं, उनको अपने हृदय में धारण करके हम एक एक करके जो अंधकूप में को समझने का प्रयास करेंगे कि ये संसार क्या है, किस तरह से प्रहलाद महाराज जी ने अपने शिक्षाओं के माध्यम से इस संसार दावानल से निकलने का प्रयास करके हमें बताया कि कैसे हमें बाहर निकलना चाहिए। और ऐसी शिक्षाएं प्रदान की हैं कि जिनसे हम भगवत भजन करके इस संसार से हम बाहर निकल के भगवान का भजन कर सके, भगवान को प्राप्त हम कर सके। तो ऐसे भक्त बने कि जैसे प्रहलाद महाराज जी के लिए भी भगवान को आना पड़ा, और हम भी भक्ति कुछ इस तरह से करें कि हरि गुरु वैष्णव हम पर कृपा करें और हम पर प्रसन्न हो कि हमें भी इस तरह से भगवान जो है सामर्थ्य प्रदान करे, हरि गुरु वैष्णव ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर दे भजन करने की, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे जिससे हम भजन कर सके और हम अपने नित्य धाम में जा सके, उनके नित्य सेवा को प्राप्त कर सके। हमारे हमारे जो वैष्णव में जो कहते हैं मुक्ति का अर्थ क्या माना जाता है, मोक्ष क्या माना जाता है, भगवान की प्रेम की सेवा को प्राप्त करना ही हमारा मोक्ष है। तो ये मनुष्य जन्म हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, संसार में भटकने के लिए नहीं। तो इन्हीं शिक्षाओं को ग्रहण करके हमें आगे बढ़ना है। तो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव